माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसको हमने भारतीय अध्यात्म की आधारशिला कह करके पुकारा, भारतीय वैदिक वाङ्मय का सारा सार जिस मंत्र के अंदर समाहित है, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का, हस्तगत करने का आधार है। अथर्ववेद में जब ऋषि कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसनम, 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का जो द्वार है, उस गायत्री के मंत्र को जब हम लोग कहते हैं तो उसको कहने के पीछे का आधार एक ही है कि जिसके जीवन के अंदर श्रद्धा, समर्पण, विश्वास ये अभिव्यक्त हो पाते हैं, उसके जीवन में संसार की सारी शक्तियों को प्राप्त करने की क्षमता स्वतः आ जाती है। श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो तो व्यक्ति के शब्द में, भाव में, कर्म में, वाणी में, आचरण में उस शक्ति को, सामर्थ्य को, उस बल को, उस संपदा को भर देते हैं जिसको झुका पाने की सामर्थ्य फिर इस दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के अंदर नहीं होते। वो तूफान जो पर्वतों को उखाड़ फेंकते हैं और वो आग जो आबादियों को जला देती है, उसके अंदर भी वो शक्ति नहीं कि वो श्रद्धावान को झुका पाने में समर्थ हो सके, क्योंकि श्रद्धावान के पास फिर खोने को कुछ शेष रहता नहीं। जिसने अपने को खो दिया, अपने होने का अधिकार, अपने अस्तित्व का अधिकार ईश्वर को, परमात्मा का, गुरु को सौंप दिया, उसके पास से छीनने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। जो शून्य होने का साहस रखता है वो अनंत होने का बल भी अपने अंदर सुरक्षित रखता है। एक भारत के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनके गुरु माली हुआ करते थे। वो अपने गुरु के पास गए, ये पूछने के लिए गए कि बहुत दिनों से ध्यान को कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए उपासना कर रहा हूँ, दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। उनके गुरु रोपा रोप रहे थे। माली हैं तो माली जो होते हैं वो रोपा रोपने का काम करते हैं। उनके गुरु रोपा रोप रहे थे तो उनके गुरु ने उनको कहा कि बेटा, भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है। क्या? रोपा रोप दे। रोपे में क्या रोपूं? बोले अपने को उखाड़ दे और भगवान को बो दे। जिस दिन तूने अपने को उखाड़ दिया और भगवान को बो दिया, उस दिन अपने आप तेरे अंदर ईश्वर की सारी शक्तियां अवतरित होती चली जाती हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।